सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ कई सारी मुसीबतों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा होता है। उसे लाइटनिंग से गुजरना पड़ा और वो एक ट्रैप से भी बचा जहां हजारों पेटिशनर की जाने गई थी। 2 महीने चलने के बाद शियाओ फाइनली एक सिटी के करीब पहुंच गया जहां इविल गॉड के कंट्रोल में हुए लोगों ने शियाओ पर अटैक करने की कोशिश की, पर शियाओ ने अपने एक अटैक में ही उन्हें खत्म कर दिया था। शियाओ को वहां किसी का आने का एहसास हुआ, इसीलिए वो छिप गया, पर वो विच थी जिसने शियाओ को पहले ही देख लिया था। फिर वो उसे सिटी के अंदर लेकर गई जहां उसे पता चला कि ये सिटी वो एशियंट सिटी नहीं है जो उनकी लास्ट डेस्टिनेशन है। तभी वहां जंगल के बीच एक रोशनी नजर आई जो कोई और नहीं बल्कि वही किरिन बीस्ट था जो एशियंट एरा के वक्त जिंदा बच गया और वो फ्लावर गर्ल को ढूंढ रहा था। शियाओ ने उसे बात की और उसे अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसे डर था कि अगर निंग च्वान ने इसे हासिल कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर किरिन बीस्ट उसके साथ नहीं हुआ क्योंकि अब भी वो फ्लावर गर्ल का इंतजार करना चाहता था और वो वहां से चला जाता है और उसके पास प्राचीन खजाना होने से उसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता। सभी लोग उसके जाने से परेशान थे क्योंकि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, पर अब सभी वहां से जाने लगे और बोले कि क्या ये कोई भूत है जो हर जगह दिखाई देता है। ये एशियन इमोर्टल किरिन बीस्ट लगता है, पर ये किसी के हाथ नहीं आता और अब सभी वहां से चले जाते हैं। पर शियाओ वहीं खड़ा हुआ देख रहा था, इसीलिए बीच उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ खो गए थे, मैं देख रही हूँ कि तुम कब के ऐसे ही खड़े हुए हो। शियाओ बोलता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें बॉर्डरलैंड की एशियन इंपीरियल सिटी की ओर जल्दी से बढ़ना चाहिए और कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए थे। और वो वहाँ से जाने लगता है। बीच उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बातों को टाल रहे हो, पर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम उस छोटे किलिन बिस्टी को लेकर काफी चिंतित हो। शियाओ कहता है कि हम यहाँ उस किलिन के बच्चे को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इसीलिए इस जगह पर अब और कुछ नहीं। विच भी बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें अब नो मैंस लैंड बॉर्डरलैंड की तरफ जल्दी से बढ़ना चाहिए और उस सिटी को ढूंढना चाहिए जहाँ हमें पहुँचना है। शियाओ उसे घूर कर देख रहा होता है, इसीलिए वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी जगह पर रुकी रहूं और तुम्हारे साथ आगे ना बढ़ूं। शियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा ऐसा व्यवहार काफी अजीब लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जाने का निर्णय कर लोगी। अब हमें युआन डिस्ट्रिक्ट के सोल सेक्रीफाइस रिच का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ विच के साथ पहुंच जाता है। वो एक खंडर जगह होती है। अब वहाँ पर घोड़े पर सवार कई सारे लोग आने लगते हैं। शियाओ बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग हमारा कब से पीछा कर रहे हैं। विच बोलती है कि गॉड रियल्म के लोगों से भरी हुई एक टीम है, हालांकि ये काफी ज्यादा नहीं है पर ये काफी माहिर खिलाड़ी लगते हैं और ये काफी मैग्निफिसेंट है। शियाओ सोचता है कि ये इविल पावर के लोग फिर से प्रकट हो गए, लगता है कि मुझे इनका फिर से खात्मा करना होगा। विच कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस फॉरबिडन जोन में एक गंभीर समस्या है जो ये इतने सारे पावरफुल लोग भी इविल एनर्जी के द्वारा करप्ट हो गए और ये खुले तरीके से हमारे सामने आने की हिम्मत कर रहे हैं। शायद ये हमें दिखाना चाहते हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। उस टीम का लीडर बोलता है कि लड़के, तुमने हमारे 19th टीम के सभी लोगों को मार डाला। ये सुनकर भी हैरान रह गई कि शियाओ ने इस तरह के एक्सपर्ट से भरी हुई एक टीम का खात्मा कर दिया। शियाओ उस इविल टीम के लीडर से बोलता है कि क्या तुम्हारा भी एक दूसरे के साथ संबंध होता है जो तुम उनकी परवाह कर रहे हो। मैंने उस टीम को मार डाला, क्या तुम इस बात को महसूस नहीं कर सकते। टीम हेड बोलता है कि लड़के, तुम हमारे खिलाफ हो रहे हो, इसीलिए अब तुम हमारे इस फॉरबिडन एरिया से आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो गुस्से में अपने ओरा को फैलाता है। शियाओ रिप्लाई में उसे कहता है कि मैंने हजारों मील की यात्रा की है, देखता हूँ कि मुझे आगे बढ़ने से रोकने की किसमें हिम्मत है। और वो अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है जिससे इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी निकलती है कि उस टीम के सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। टीम लीडर कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम भी इतने महान व्यक्ति नहीं हो जिसका खात्मा न किया जा सके और अब तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। तुम्हारा अंत हमारे इस फॉरबिडन लैंड पर ही होगा। शियाओ उन्हें उकसाता हुआ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आओ और मुझे मारने का प्रयास करो। टीममेट कहता है कि तुमने हमारी 19th टीम को मार डाला, निश्चित रूप से हम सभी तुम्हारा मैच नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तुम आज जिंदा नहीं रह पाओगे। और वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगते हैं। उसके अंदर मौजूद इविल एनर्जी बाहर आने लगती है। उसके सभी साथी भी बुराई
से भरे हुए मंत्रों का जाप करने लगे और अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हैं। उन सभी के ब्लड की वजह से उस जगह पर काले बादल छाने लगते हैं। वो सभी इविल टुकड़ी के लोग अपने सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि हमारे महान राजा का आगमन हो रहा है। वो एनर्जी उस वेदी के अंदर चली जाती है और वो इविल एल्टर अब एक्टिवेट होने लगता है, जो सोल सेक्रीफाइस रिच की रक्त वेदी होती है। शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। विच बोलती है कि हमें केयरफुल रहना होगा, ये लोग इस एल्टर को टाइम एंड स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये सीमा से पार उस रियल इविल प्राणी को यहाँ बुला रहे होंगे। उस इविल गॉड की वहाँ आवाज आने लगती है। वो कहता है कि मुझे कौन बुला रहा है। शियाओ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये वही दुश्मन है जिसने एशियन इमोर्टल के लोगों को मारा और कई सारे ट्रू इमोर्टल और इमोर्टल किंग को इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। इस समय आखिर इसे रोकने की काबिलियत किसके पास होगी। मैं इसका सामना करना चाहता था पर मुझे पता नहीं था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मेरी पावर अभी तक इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। और वो विलो डिवाइन वाइन की मदद से उस पोर्टल को खुलने से रोकने की कोशिश करता है। इविल गॉड बोलता है कि मैं अब बाहर आ रहा हूँ, फिर भी कौन इतना ज्यादा लापरवाह होने की कोशिश कर रहा है जो मुझे रोकना चाहता है, और वो शियाओ के वाइन को नष्ट कर देता है। विच देखती है कि वो सभी ग्रुप के लोग अपने ब्लड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी सील की मदद से एक आदमी को खत्म कर देती है। शियाओ सोचता है कि ये लड़की हमेशा से काफी ज्यादा शरारती रही है, पर लड़ने के मामले में भी ये एक बिल्कुल असुर की तरह है। वास्तव में एक डेविल वुमन है। अब वो सभी ग्रुप के लोग उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। विच अब अपने ब्लैक फॉर्म में आ गई और अपनी पावर से उन सभी को दूर कर देती है। शियाओ भी तेजी से जाकर उन पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। पर उस वेदी में अभी भी उनका ब्लड जा रहा था और ये ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक थी, जिसे शियाओ समझ आता है और वो विच से बोलता है कि हमें इन लोगों के ब्लड को वेदी के अंदर जाने से रोकना होगा, और वो अपनी डिवाइन पावर की मदद से उस ब्लड को रोकने लगता है। विच भी ब्लैक थंडर पावर से उन लोगों की बॉडी को नष्ट करने लग जाती है। पर अब वो स्पेस पोर्टल काफी बड़ा हो जाता है और इविल गॉड भी वहाँ एक एनर्जी के फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है कि तुम दोनों इतने खराब भी नहीं, तुमने इतनी जल्दी से इस मामले को निपटा दिया और मेरे साथियों को खत्म कर दिया। वास्तव में मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। लड़के, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी पावर उस प्राचीन युग के यंग सुप्रीम बीइंग की तुलना में कमजोर नहीं होगी। अब एक इविल एनर्जी उन्हें घेरने लगती है। वो इविल गॉड बताता है कि मैं लुओ मुहू में करोड़ों साल से इस भूमि पर राज करता आ रहा हूँ और आज तक मेरा शासन कोई भी खत्म नहीं कर पाया। मेरे जैसा सुप्रीम बीइंग यहाँ और कोई नहीं। और अब लुओ मुहू की बॉडी उनके सामने आ जाती है, पर वो गॉड रियल में ही होता है क्योंकि ये उसकी रियल बॉडी नहीं थी, बस उसका एक अवतार मात्र था, जो एक शक्तिशाली एलियन जीव है जो अपने ही करप्ट किए गए एलियन को अंतिम पीड़ा देता है और उन्हें ठीक करने लग जाता है। शियाओ अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो सेक्रीफाइस रियल में होता है। लुओ मुहू शियाओ पर अपने सभी ग्रुप के इविल साथियों को अटैक करने भेजता है, पर शियाओ भी अब अपनी एनर्जी से उन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। यह देखकर लुओ मुहू खुश हुआ कहता है कि लड़के, तुम्हारी पावर इंटरेस्टिंग है। पर वो सभी इविल हॉर्समैन्स उस इविल गॉड की कठपुतलियां बन चुके थे जो मर नहीं रहे थे। शियाओ भी से बोलता है कि तुम्हें इन पपेट्स को रोकना होगा और मैं इस इविल एलियन मोस्टर को संभालता हूँ। विच उसकी बात मान लेती है और वो उन पपेट से फाइट करने लग जाती है। शियाओ तेजी से आगे बढ़ता है और उस लुओ मुहू के साथ फाइट करने लग जाता है और एक पावरफुल किक से उसे काफी दूर कर देता है। शियाओ कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी सी क्षमता है, फिर भी तुम अपनी पावर पर इतने घमंडी हो रहे थे। लुओ मुहू गुस्से में अपनी इविल पावर को रिलीज करता है और 2 इमोर्टल सीड्स को बाहर निकालता है। शियाओ कहता है कि यह सिर्फ एशियन इमोर्टल एरा का कल्टिवेशन मेथड है और इससे ज्यादा इन बीट में कुछ खास नहीं है। लुओ मुहू हंसते हुए कहता है कि यह सिस्टम भले ही एशियन एरा के समान हो, पर ये दोनों इमोर्टल सीड एशियन इमोर्टल एरा के लोगों के ही है, जिन्हें यंग सुप्रीम बीइंग कहा जाता है, जो फ्लावर गर्ल और एशियन फिनिक्स के ही इमोर्टल सीड थे। इसीलिए वो कह रहा था कि ये सीड उन इमोर्टल्स के जैसे ही बेकार है। शियाओ को उस पर काफी गुस्सा आता है और अब वो गॉड पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने लगता है। साथ ही वो उस एलियन लुओ मुहू को भी काफी गंभीर चोट पहुंचाता है, जिससे उसकी सारी पपेट नष्ट हो जाती है। शियाओ कहता है कि तुम एलियन एक कीड़े के सिवा और कुछ नहीं हो। लुओ मुहू कहता है कि ये मेरी असली बॉडी नहीं है, ये सिर्फ मेरी एनर्जी और स्पीड का एक हिस्सा है। अगर मेरी असली बॉडी यहाँ होती तो यंग सुप्रीम बीइंग को भी मैंने मुर्गियों और कुत्तों की तरह मसल दिया होता। और अब वो अपनी
अपनी लो बॉडी रीअसेंबल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपनी रियल बॉडी को यहाँ बुला रहा था। पर शियाओ उसकी बॉडी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो इससे कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी और इस वेदी को शांत करना होगा ताकि ये अपने रियल फॉर्म को यहाँ ना बुला सके। और वो गोल्डन बर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसे वो लुओमू रोक लेता है। पर विच अब एशियन ट्रेजर जेन शेन जू का इस्तेमाल करती है, जो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पूरी वेदी को ही नष्ट कर देती है। इससे लुओमू काफी गुस्सा होता है। विच कहती है कि तुम गुस्से में क्या देख रही हो, मैंने तुम्हें नष्ट कर दिया और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लुओमू कहता है कि फ्यूचर में इस पूरी दुनिया पर मैं रूल करूंगा और तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तभी उस ट्रेजर के ब्लास्ट की वजह से उसकी वो बॉडी भी नष्ट हो जाती है और वो जगह एक खंडर जगह में बदल जाती है। शियाओ सोचता है कि इन वेदी को लोगों पर हमला करने के लिए हजारों सालों से तैयार किया गया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि इस जगह पर ऐसी सैकड़ों वेदी मौजूद होगी और इसके कई सारी सेना होगी, जिसे इसने अपनी इविल एनर्जी से लोगों को करप्ट करके बनाया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कई सारे एलियन एल्टर मौजूद है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।